हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम किसी फिल्म की बात नहीं करेंगे बट एक विषय पे बात करेंगे जिसके कारण देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन थ्री वेटरन एक्ट्रेसेस। अब ये क्या है, इस पे बात करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमन उन्होंने एक बड़े मीडिया नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको लेके काफी मीडिया सोशल मीडिया में वो चर्चा में फिर से आ गई। दरअसल जीनत अमन ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कमेंट करते हुए ये कहा कि उनका मानना है कि आज के दौर में आज का युवा जो यंग कपल्स हैं, उन्हें शादी एकदम से नहीं करनी चाहिए, उन्हें लिव इन में रहना चाहिए और लिव इन रिलेशनशिप में रह के तब उन्हें शायद पता लग जाएगा एक दूसरे के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, और सब कुछ जानने के बाद तब उन्हें अगर लगता है कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ शादी कर सकता हूँ, तभी उन्हें वो शादी करनी चाहिए। अब जीनत जी की इस बयान के बाद मीडिया में और सोशल मीडिया में तो रिएक्शन थे ही, लेकिन जो हैरान करने की बात यह है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। नॉर्मली एक्ट्रेसेस डोंट हिट आउट अगेंस्ट ईच अदर पब्लिकली अनलेस इफ यू आर अ कंगना रनौत। बट जो सरप्राइजिंग बात ये थी कि वेटरन एक्ट्रेस मुमताज उन्होंने जीनत अमन के इस बयान पे काफ़ी उन्होंने निंदा की। उन्होंने किसी पब्लिकेशन से बात करते हुए कहा कि वो बिल्कुल अग्री नहीं करती जीनत अमान से। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और हमें भीड़-चाल नहीं करनी चाहिए। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन मुमताज वेंट अहेड few steps ahead जब उन्होंने पर्सनली in some way she slammed Zeenat Aman, reminding her that she is the last person to give advice on relationships. उन्होंने कहा कि जब उनकी खुद की जिंदगी वो अपनी शादी से पहले कुछ समय तक मजर खान के साथ रही थी और फिर उनकी शादी हुई थी, और पूरी दुनिया को पता है कि उनकी शादी तो एक नर्क थी, जो कि ऑब्वियसली एक हकीकत है। मुझे आज भी याद है कई साल पहले जब एक खबर आई थी सब जगह कि कैसे जीनत अमन ने एक पुलिस कंप्लेन की थी अपने पति मजर खान, उनके बेटे के खिलाफ, कि इन दोनों ने इनके ऊपर हाथ उठाया है। सो ऑब्वियसली इट्स नो सीक्रेट दैट जीनत अमन हैड अ हिलेशियस मैरिज, और फिर वो शादी टूट गई थी एंड देन मजर खान ऑब्वियसली डिडंट लिव दैट लॉन्ग। और वही चीज़ मुमताज़ ने कहा कि ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और मुमताज़ जी ने ये कहा कि शायद जीनत अमन बस सुर्खियों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए इस उम्र में उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। चलो, लग रहा था कि शायद बस एक मुमताज़ ही है, लेकिन एक आध दिन के बाद फिर वेटरन एक्ट्रेस सायरा बानू, द वाइफ ऑफ द लेट दिलीप कुमार, माइंड यू सायरा जी हरसेल्फ इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। विदाउट रियली गेटिंग टू पर्सनल, सायरा जी ने इस चीज़ पे अपने कमेंट दिए। उन्होंने कहा कि वो जिस दौर से आती हैं 40-50 साल पहले, ये सब चीज़ें समाज में बुरी मानी जाती थी और वो लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब खैर, जीनत अमन फिर से उनसे किसी ने पूछा कि टू रिएक्ट ऑन द कमेंट्स मेड बाय मुमताज एंड सायरा बानू, लेकिन जीनत अमन बीइंग अ वाइज वुमन, शी रिफ्यूज दैट। उन्होंने कहा कि हर एक का अपनी अपनी राय है और मैं किसी को यहाँ काउंटर करने के लिए कोई कुछ नहीं कहने वाली हूँ। आई थिंक लंबे समय के बाद ऑब्वियसली वंस यू आर रिटायर्ड एज एन एक्टर तो आप सुर्खियों में कम रहते हैं, एंड मेरे ख्याल से किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि एक कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे आपको थ्री वेटरन एक्ट्रेसेस के बीच में अनेक अनेक राय सुनने को मिलेगी। अब मैं बस यही कह सकता हूँ, पर्सनली आई डोंट थिंक आई क्वालिफाई टू कमेंट ऑन लिव इन रिलेशनशिप और नॉट, बिकॉज मेरा मानना है ये चीज़ें एकदम पर्सनल होती है, हम लोगों की पर्सनल स्पेस पे नहीं जाते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि बस आपको अगर लिव इन में रहना है तो ये फैसला आपका है, आप अडल्ट हैं, एंड यू यू ऑब्वियसली हैव टू बी वाइज इनफ इन चूजिंग हु योर पार्टनर इज। दोनों दोनों के लिए ये है, एंड यदि आप जल्दबाजी कर लेते हैं और फिर कुछ बुरा होता है तो डेफिनेटली तब लोग आपके इस लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। मुझे आज भी याद है 1-2 साल पहले पूरे देश भर में लिव इन को लेके काफ़ी उसकी इस कॉन्सेप्ट की काफ़ी निंदा हुई थी, स्पेशली इन द आफ्टरमैथ ऑफ द टेरिबल मर्डर जिसके अंदर द श्रद्धा वालकर केस, कि कैसे उनके बॉयफ्रेंड आफ्ताब, उन्होंने उन्हें बुरी तरह से मार के 35 पीसों में काट दिया था। दे वर बोथ इन अ लिव इन रिलेशनशिप, इट वाज अ वेरी अब्यूसिव रिलेशनशिप। उस दौरान देयर वाज वाइड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, बल्कि मेरे ख्याल से जो समाज के मॉरल पुलिस है उन्होंने तो इसी चीज़ को ब्लेम कर दिया कि यदि ये लड़की लिव इन में ना रहती, और दोनों ने ऑब्वियसली अपने माँ बाप की मर्जी के बिना ये फैसला लिया था लिव इन का, और दुर्भाग्य से फिर जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी सोच वो नहीं है कि यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को दोष देना चाहिए। आई थिंक देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, सैडली दिस वाज अ वेरी ट्रैजिक केस, लेकिन इसके कारण हम पूरी दुनिया में या पूरे देश में लिव इन कॉन्सेप्ट को लेके हम किसी भी
क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हाउएवर आई वुड से दैट वन हैज़ टू ऑलवेज एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटी। और इस कंट्री, इस समाज की ग्राउंड रियलिटी है, लाइक इवन इन अ सिटी लाइक मुंबई आज भी कई ऐसे सोसाइटीज़ है जहाँ पे बैचलर्स को अलाउड नहीं किया जाता। तो फिर आप लिव इन में आएँगे तो आपके लिए ऑब्वियसली जो एक सोशल बार्म्स हैं वो थोड़े बहुत आपको शायद फेस करने पड़ सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पे रहना ये फैसला तो इंडिविजुअल है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि सिनेमा द्वारा कभी भी किसी चीज़ को मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले लक्ष्मण उटेकर की फिल्म आई थी लुका छुपी, जो कि लिव इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। वो फिल्म काफ़ी हिट हुई थी, स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कृति सैनन। अब जो मुझे चीज़ जो शायद अजीब लगी, ये लगी कैसे प्रमोशन के दौरान जस्ट बिकॉज योर फिल्म इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके एक एम्बेसडर से बन जाए। और प्रमोशन से पहले कैसे इस फिल्म के एक्टर्स बड़े जम के, बड़े प्राउडली कह रहे थे कि लिव इन में रहना चाहिए। मेरी राय में ये बहुत आई थिंक गलत मार्केटिंग थी। आपको इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बस जाते जाते यही कहूँगा कि लिव इन टू लिव इन और नॉट टू लिव इन, ये फैसला हर एक इंडिविजुअल का है, हर एक कपल का है। हाँ, बस ये है कि आपको समझदारी दिखानी है कि आप कौन से इंसान को आप किस इंसान के साथ लिव इन कर रहे हो। ये फैसला आपका है। पूरी तरह से पहले आप उसकी छानबीन करिएगा। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, यदि आप दोनों के माँ बाप एग्री नहीं करते हैं तो उस दौरान अगर आप फिर गुस्से में आके लिव इन करते हो तो जो मैंने अपने आजू इर्द गिर्द देखा है, सैडली नॉर्मली वो रिलेशनशिप ज़्यादा लास्ट नहीं करती है। खैर, आप क्या सोचते हैं लिव इन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Until we meet again next time, thank you so much. Take care.